श्री दुर्गा नवरात्र व्रत। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके यह व्रत किया जाता है। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यह व्रत यानी कि नवरात्र एक वर्ष में 2 बार किए जाते हैं। चैत्र मास और आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक को नवरात्र मनाए जाते हैं। आज हम घट स्थापना और पूजा सामग्री के बारे में जानेंगे। घट स्थापना और दुर्गा पूजन सामग्री: गंगाजल, रोली, मौली, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फल, फूल की माला, चावल, आम के पत्ते, चंदन, घट, नारियल, हल्दी की गांठ, लाल वस्त्र, जौ, सिंदूर, कपूर, पंचामृत, दुर्गा जी की प्रतिमा, कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण आदि। अष्टमी में ज्योति पूजन के लिए उपरोक्त सामग्री की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही हमें घृत और गंगा जल की भी आवश्यकता होती है। अब सबसे पहले हमें जवें लेने हैं, जो हमें लेने हैं और इन जौं को अच्छे से साफ कर लेना है। अगर इसमें जवें टूटे हुए हो, कंकड़ पत्थर जो भी हो, तो इसको अच्छे से साफ कर लेना है। अगर आप जवें अच्छे से साफ नहीं करोगे तो हमारे जवें भी अच्छे से नहीं उगेंगे। साफ करने के बाद एक कटोरी में पानी भर के पूरी रात के लिए उनको भिगो कर रख दे, यानी कि ये हमें घट स्थापना से पहले वाले दिन करना है। फिर हमारे जवें उगाने के लिए जो हमने मिट्टी ली है, उस मिट्टी को अच्छे से छान लेना है ताकि उसमें हवा अच्छे से पास हो जाए। छानने के बाद इस मिट्टी को पात्र में निकाल लेना है, जिस पात्र में हमें जवें लगाने हैं। अब हमें घट लेना है, यानी एक छोटा सा घड़ा लेना है और उसके किनारों पर अच्छे तरीके से सिंदूर और चंदन से उसको टीका करना है। इसके बाद उसके गले तक को पानी से भर लेना है और थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालना है। इसके बाद इसमें हमें 5 चीज़ें डालनी हैं: इलायची, लौंग, 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ और सुपारी। कभी भी हमें घट को खाली नहीं रखना है, ये 5 चीज़ें हमें घट में डालनी हैं। फिर हमें पान के पत्ते लेने हैं। अगर आपके पास पान के पत्ते नहीं हैं तो आम के पत्ते ले सकते हो। मैंने भी यहाँ आम के पत्ते लिए हैं, तो आप 5 या 7 आम के पत्ते ले सकते हो। इनको अच्छे से कुमकुम और चंदन, अगर आपके पास चंदन नहीं है तो आप हल्दी का भी तिलक कर सकते हो। अच्छे से तिलक करके आप इसको घट के ऊपर स्थापित कर दीजिए। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद इसको अच्छे से कवर करके चावल के दाने, चावल या गेहूं के दाने आप रख सकते हो। चावल या गेहूं के दाने रखने के बाद अब हमें इसके ऊपर नारियल की स्थापना करनी है। तो नारियल, या तो 2 तरीके से नारियल रखे जाते हैं, या तो उस नारियल को खड़ा करके सीधा रखिए या फिर उसको टेढ़ा रखिए। सबसे पहले हम नारियल को भी तिलक कर देते हैं। और तिलक कहाँ करना है? जहाँ पर नारियल की आँख होती है, यानी कि ऊपर वाले हिस्से पर हमें तिलक करना है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो साधक की तरफ होना चाहिए, यानी कि जो साधना कर रहा है, जो पूजा कर रहा है, उसी के सामने ये तिलक होना चाहिए, यानी कि उसका फेस होना चाहिए। अब हम घट की स्थापना करते हैं। सबसे घट की स्थापना हमेशा दुर्गा माता के दाहिने तरफ की जाती है और जो साधक होता है, जो पूजा करता है, उसके बाएं तरफ होनी चाहिए। सबसे पहले हमने नीचे चावल रख दिए हैं और चावल के ऊपर हमने अपना
जो पात्र था, जो बर्तन था जिसमें हमने जवें लगाई हैं वो रखे हैं। यहाँ पर हम इसी के ऊपर भी घट रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास चौकी बहुत बड़ी है तो हम थोड़ा साइड में इसको रख लेंगे। तो दूसरी जगह पे हम थोड़े से चावल रख के उसके ऊपर घट की स्थापना कर लेंगे।